नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। राजस्थान में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी तक मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई अंतिम फैसला कांग्रेस आलाकमान ने नहीं लिया है। जब अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारी कर रहे थे तो पायलट के सीएम बनने की पूरी संभावना थी, लेकिन उन्होंने 92 विधायकों का इस्तीफा दिलवाकर शक्ति प्रदर्शन किया और नतीजतन वे अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए। इस दौरान गहलोत को सोनिया गांधी से माफ़ी तक मांगनी पड़ी। इस सब के बाद आलाकमान ने राजस्थान के सीएम पद पर फैसला करने के लिए 48 घंटे लिए, जिसकी मियाद अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में अब ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सोनिया गांधी के पास अब और क्या नया प्लान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और झारखंड के पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन भर दिया है, लेकिन यहाँ राजस्थान में सीएम को लेकर असमंजस अभी भी बरकरार है। चलिए इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक विश्लेषकों की जो समझ है उस पर प्रकाश डालते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं विजय विद्रोही। उन्होंने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के फैसले पर अभी भी असमंजस बरकरार है। उन्होंने कहा है कि ये जलेबी जैसी राजनीति हो गई है। विद्रोही ने कहा कि एक तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि वे किसी पद पर रहें या ना रहें, लेकिन राजस्थान की सेवा करते रहेंगे, और दूसरी तरफ वे कहते हैं कि जिन 92 विधायकों ने कांग्रेस विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया वो अपने आप में अभूतपूर्व घटना है, जिसके लिए मैं माफ़ी भी मांग चुका हूं। लेकिन इस घटना पर रिसर्च होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। विजय विद्रोही ने कहा है कि खुद ही अपने ट्वीट में यह भी कहा कि मेरी बातों के कुछ मायने होते हैं। ऐसे में क्या मायने होते हैं ये किसी को समझ नहीं आ रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि एक तरफ वे बजट पेश करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ किसी पद पर न रहने की बात भी बोल रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आलाकमान ने नए मुख्यमंत्री के बारे में विचार किया तो क्या गहलोत घर बैठ जाएंगे या नई पार्टी बनाएंगे या फिर राजनीति छोड़ देंगे। राजनीतिक विश्लेषक विद्रोही ने कहा है कि अशोक गहलोत का प्रकरण निपटते हुए नहीं दिख रहा। गहलोत कुल मिलाकर आश्वस्त हैं कि कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि वे खुले तौर पर यह बात भी कह चुके हैं कि आलाकमान की ओर से आए पर्यवेक्षकों ने सही काम नहीं किया। इसी के साथ गहलोत ने ये भी नहीं कहा कि अगर CLP की अगली बैठक हुई तो वे इस बात की गारंटी लेते हैं कि बैठक का बहिष्कार नहीं होगा। गहलोत ने कहा कि जो हुआ सही नहीं हुआ और फिर विधायकों को क्लीन चिट भी दे दी। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि गहलोत को इस बात का यकीन है कि अगर उनका कुछ बिगड़ता तो भी सचिन पायलट अगले 6 महीने तो सीएम नहीं बनने वाले हैं। विद्रोही आगे कहते हैं कि उनका मानना है कि गहलोत सीएम पद से हटने वाले नहीं हैं। सचिन पायलट के हाथ से सत्ता की कढ़ाई दूर होती जा रही है। 2018 में जब नतीजे आए थे तो पायलट के दोनों हाथों में लड्डू थे। उनके सीएम बनने के आसार भी थे और अध्यक्ष तो वो थे ही। इसके बाद भी उनके हाथों में 1.5 लड्डू रहा, लेकिन आज की तारीख में उनके दोनों हाथ खाली हैं। ऐसे माहौल में सचिन पायलट सोनिया गांधी से मिलकर निकलते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कान नज़र आती है। ऐसे में सचिन पायलट क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही विद्रोही ने आगे कहा है कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ने का प्लान बना रहे हैं या फिर वे नई पार्टी बनाने की सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि अगर वे कुछ विधायकों के साथ पार्टी छोड़ते हैं तो सरकार तो नहीं गिरने वाली, और दूसरी बात ये है कि क्या सचिन पायलट नई पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ कोई समझौता कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी पैर पसारने की कोशिश में लगी हुई है तो क्या सचिन केजरीवाल के साथ जा सकते हैं। इस पर विजय विद्रोही ने कहा है कि सचिन पायलट ऐसी बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है।
जितना घमंडी सचिन पायलट को कहा जाता है उतने ही घमंडी केजरीवाल भी हैं, और इसके कई उदाहरण भी हैं। विजय विद्रोही का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को बड़ा दिल रखने की बात कह रहा है। सोनिया गांधी भी शायद सचिन पायलट को यही समझा रही होंगी, जैसे दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस की बैठक में कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सब्र रखना चाहिए, और कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कांग्रेस में सबका टाइम आता है और सबका नंबर आता है, और सचिन पायलट का भी नंबर आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या तब तक इतना सब्र सचिन पायलट कर पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।